खिलाफ लगातार जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है उसमें साथ देने की बात उनकी तरफ से कही गई है। अब आपको आगे बढ़ते हुए जानकारी दे दें कि कैसे बीपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों का हल्ला बोल तो जारी है, लेकिन इस परीक्षा के खिलाफ जब इन बच्चों को, इन छात्रों को रोकने की कोशिश की तो उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आए। वहीं सियासत कैसे हो रही। जन स्वराज पार्टी ने छात्र संसद का आह्वान किया, वो तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रशांत किशोर ने छात्रों को गांधी मैदान बुलाया, उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। पीके के आह्वान पर छात्र गांधी मैदान पहुंचे। अभ्यर्थियों का गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गांधी प्रतिमा के पास बैठकर नारेबाजी करते नजर आए, आवाज उठाते दिखाई दिए। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की। 13 दिसंबर को पेपर लगातार उसके बाद से ही ये आवाज उठाई जा रही है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई और पुलिस की टीम वहां पर तैनात। गांधी मैदान को छावनी में तब्दील किया गया। इसके अलावा गांधी मैदान को छावनी में तो तब्दील ही किया गया, साथ ही लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ने की भी कोशिश की गई। अब आपको हमारे सहयोगी विवेक की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है और यह प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है। जो यहाँ पर जो भीड़ लगा हुआ है, मजमा लगा हुआ है, इसके बारे में काफी देर तक पुलिस ने देखा। अब उन्हें हटाने का काम शुरू होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कि अब गहमा-गहमी काफी बढ़ गई है और कुल यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है, जो बात सख्ती की बात नहीं बल्कि अभी नरमी से काम लिया जा रहा था, अभी भी समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर एकत्र ना हो, भीड़ ना लगाएं। और इस बात के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अगर भीड़ है तो उसे हटाने का काम भी प्रशासन को है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन को देखते ही छात्रों का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है और कह सकते हैं कि यहाँ पर जय बिहार के नारे लग रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि किस दल से, किस पार्टी से, किस संगठन से जो लोग हैं यहाँ पर इसी भीड़ में मौजूद हैं, जो अभ्यर्थी नहीं हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, उन्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये छात्रों ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, उनकी जो मांगे हैं अपनी जगह पर हैं और एक शिफ्ट एक एग्जाम की बात वो लगातार कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पटना से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार इस पेपर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी प्री पेपर को रद्द करने की मांग की जा रही है। पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि पहला पेपर जो हुआ, दूसरा पेपर जो हुआ, क्वेश्चन पेपर में काफी अंतर है। ऐसे में कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। दूसरी ओर बीपीएससी की तरफ से कहना है कि दोनों पेपर एक जैसे ही थे और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर अब प्रशासन सख्त है। छात्रों का प्रदर्शन जारी है, वहीं एक्शन लिया जा रहा है। पटना डीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इतना ही नहीं, छात्रों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई, ये डीएम ने साफ तौर पर कहा। प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज कर एक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी। गांधी मैदान में छात्रों का बिना परमिशन प्रदर्शन जारी है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की पैनी नजर है और लगातार उन्हें रोकने की मांग भी की जा रही है और कोशिश भी की जा रही है। अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से की जा रही है, पुलिस की टीम अनाउंसमेंट कर रही है और रोकने की कोशिश कर रही है। ये समझाया जा रहा है बच्चों को कि वो अपना प्रदर्शन रोक दें, लेकिन फिर भी वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सुनिए। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। गांधी मैदान में किसी भी प्रकार के आयोजन से संबंधित आरक्षण की अनुमति उपयुक्त पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय के विभिन्न विभागों, थानों से अनुपस्थित प्राप्त कर दी जाती है। इसलिए न्यूनतम 45 दिन पूर्व आवेदन दिया जाना आवश्यक है। गांधी मूर्ति के साथ किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। आप लोग गांधी मूर्ति। और जब पुलिस की टीम छात्रों को समझाइश देने के लिए पहुंची तो देखिए कैसे छात्रों ने उल्टा पुलिस की टीम को ही कानून का पाठ पढ़ा दिया। ऑर्डर हम लोग कौन सा गोली बंदूक खोजे कहाँ? आतंकवादी लग रहे हैं। आतंकवादी है, हम लोग खालिस्तानी है। अरे आप तैयारी करके आप एकदम संभालिए यार। उधर आइए, उधर जाइए, क्या दिक्कत है आपको? हम खड़े हैं यहाँ पर। क्यों जाएगा? नहीं जाएगा लड़का, नहीं जाएगा।
मेरा दोस्त है, नहीं आएगा। अरे वहाँ पे जो अंदर में बैठे हुए हैं, आराम से खड़ा है बच्चा, आप कहीं इधर चलिए इधर चलिए, बिना मतलब कान। कौन बोला भीड़ नहीं? कौन सा धारा लगा हुआ है? कौन सा धारा? आर्टिकल 21 के अंदर सर पढ़ लीजिए आप, सम्माननीय है, स्टार धारक है सर, आप पढ़े होंगे कानून। आर्टिकल 21 में पीसफुल असेंबली अलाउड है एक पब्लिक प्लेस पर। ना हम किसी को तंग कर रहे हैं, ना कोई जाम कर रहे हैं, ना किसी को हम परेशान कर रहे हैं पब्लिक में, ना कोई हमारे खिलाफ कंप्लेन है। आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि यहाँ से जाइए, उसमें भी आके सब लोग बोलते हैं बिना रीजन के आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखा आपने, आगे बढ़ते हुए वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब छात्र गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर क्या हुआ देखिए। ये आजाद देश है सर, आजाद देश है। ये आर्टिकल 21 के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे ठीक है, आप वहाँ बैठिए ना। क्यों हम वहाँ बैठे सर? आप सम्माननीय हैं, पोस्टेड हैं। नहीं सर, रहमत अली आप सम्माननीय, वीडियो लीजिए सब लोग। ये देखिए, ये जो है इस तरह से ढकेला जा रहा है ना भाई, देखिए ढकेला जा रहा है हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्यों क्यों क्यों? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है, कोई नहीं रोक सकता है। और आगे बढ़ते हुए आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब छात्र के साथ बदतमीजी की गई, उसे रोकने की कोशिश की गई तो फिर क्या हुआ देखिए। अरे प्रोटेस्ट इलीगल है, प्रोटेस्ट क्यों अलाउड? आप भगवान है सर। हम भगवान है, प्रशासन का भगवान नहीं है और राजा का तंत्र चला गया। उससे भी पहले जो यहाँ तक नसीब था, उससे पूरा होने का उतना ही यकीन था। ये बात अंग्रेज का जमाना, बिल्कुल मारपीट करने के लिए आया है। यहाँ पर आंसू गैस का आप लोग डिप्लॉयमेंट किए हैं, आंसू गैस का आया है, आप लोग इनका फैसला। तो देखा आपने किस तरीके से जब छात्र के साथ जबरदस्ती की गई तो छात्र लगातार वहां पर उसके खिलाफ खड़ा रहा और आवाज उठाता हुआ नजर आता रहा। अब आपको पॉइंटर्स के जरिए आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि बीपीएससी ने क्या कहा है और बीपीएससी की तरफ से क्या कुछ बोला गया है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, ये लगातार मांग की जा रही थी। अब छात्रों ने क्या मांग की पहले वो बताते हैं, फिर बीपीएससी ने क्या कहा वो भी बताएंगे। तो छात्रों की मांग की एक परीक्षा हो और एक ही रिजल्ट आए, दो परीक्षा ना की जाए। अलग अलग परीक्षा से मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये सवाल भी उठाया। 13 दिसंबर और 4 जनवरी का पेपर एक जैसा कैसे होगा, ये सवाल पूछा। और 4 जनवरी को पेपर आसान रहा तो बाकी छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा, ये सवाल भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से, छात्रों की तरफ से पूछा गया है। जिसके बाद लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्री परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और जो परीक्षा हो वो दोनों एक ही साथ हो, दो अलग अलग तरीके से परीक्षा ना हो। अब आपको बताते हैं कि बीपीएससी ने क्या कहा है। किसी भी हालत में पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर पर विवाद हुआ था, सिर्फ यहाँ के अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देंगे। यहाँ के अभ्यर्थी 4 जून को परीक्षा देंगे। सभी अभ्यर्थी आगे की परीक्षा की तैयारी करेंगे और प्री परीक्षा रद्द नहीं होगी, ये बीपीएससी की तरफ से सख्त कह दिया गया है और साफ तौर पर बता दिया गया है। और आपको अब तस्वीरें लाइव दिखाते विवेक का रुख करेंगे। यहाँ ग्राउंड जीरो पर क्या बिल्कुल 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 प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं आंदोलित हैं और ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर ही नेतृत्व करेंगे। तो अभी इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं और वहां पर भारत का झंडा उन्होंने ले रखा उसके पीछे और प्रशांत किशोर को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और प्रशांत किशोर को आप देखिए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये प्रशांत किशोर की तस्वीर और ये छात्रों ने मन बना लिया था। प्रशांत किशोर ने पूछा था कि क्या आप आज चलने को तैयार हैं, सीएम हाउस का घेराव करने को तैयार हैं? तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, हम चलने को तैयार हैं। और प्रशांत किशोर ने इसे बिल्कुल एक छात्रों के साथ एक आंदोलन का ये रूप ले चुका है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं काफी धक्का मुक्की के बीच प्रशांत बिल्कुल प्रशांत जी क्या कहना होगा, छात्र आपके साथ हैं? तो अभी प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे हैं और छात्रों का मनोबल हाई है। प्रशांत किशोर उस आवाज को उठा रहे हैं और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे। तो इस वक्त देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रशांत किशोर को और हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर कुछ कहे। प्रशांत जी
छात्र इसी बात का इंतजार कर रहे थे, कोई नेतृत्वकर्ता मिले। देखिए हम लोग पिछले 2-3 दिनों से सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर छात्रों से मिल लीजिए। मिलने में क्या दिक्कत है? छात्रों की मांग जायज है या नाजायज? वो बिहार के बच्चे हैं, एक बार उनसे मिल तो लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि नेतृत्व इन्होंने किया है, नेतृत्वकर्ता के तौर पर प्रशांत किशोर आगे आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने जो कहा उसपे एक बात तो तय है कि अपनी योजना के तहत ये छात्रों के साथ नीतीश कुमार के आवाज तक पहुंचना चाहते हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही जो पॉलिटिक्स है वो अपनी गति में है। और पॉलिटिक्स ये कहती है प्रशांत किशोर की कि इसे अभी लिंगर किया जाए। और यहाँ पर देखिए बैरिकेड किया गया है और यहाँ डाक बंगला चौराहे पर जो जाने वाला रास्ता वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पेपर लीक का जो जिम्मेदार है उसे तलाशा जा रहा है। यहाँ वाटर कैनन पहले से यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है उसे भी किया जा सकता है अगर ये लोग ज्यादा उग्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। ये जो काफी व्यस्त इलाका है, मौर्या होटल सामने है।